हेलो स्टारुलफला के स्टारियंस, स्टारुलफला इंटर कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। तो आप लोग जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, आप उनका एडमिशन स्टारुलफला इंटर कॉलेज में कराइए। दूसरा, आप में से भी जो आप कक्षा 12 में आए हैं, बोर्ड क्लास में आए हैं, कक्षा 11 से प्रमोट होकर के, तो वो भी अगर आप में से किसी ने अब तक अपना बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा है कॉलेज में आकर के, तो 25 अगस्त से पहले बोर्ड का फॉर्म भर लें, हर हाल में भर लें, जरूर भर लें। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले जो है चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 के 10th पार्ट मतलब 10 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। 11 पार्ट है, 11वां पार्ट है। 11वें पार्ट में आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण छेद। वैद्युत द्विध्रुव के कारण छेद। ये जो वैद्युत द्विध्रुव सूत्र के 2 शब्द हैं, ये हमने पार्ट 10 की जो वीडियो है, इससे पहली वीडियो उसमें स्टडी करी थी। मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने ऐसा कहा था, देख सकते हैं जो 10वीं वीडियो है, हमने ऐसा कहा था कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 आवेश हो, 2 चार्ज हो, दोनों का मान समान हो। मैं याद दिला रहा हूं आपको, दोनों का मान समान हो परंतु चिन्ह विपरीत हो। मान समान का मतलब है एक का मान अगर 10 गुना हो तो दूसरे का मान भी 10 गुना हो, और चिन्ह विपरीत का मतलब है कि एक अगर माइनस का हो तो दूसरा प्लस का हो। तो ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश हो। आप यहाँ पर बोर्ड पर देखें, ए से बी तक के हिस्से को देखिए। ए से बी वाले हिस्से में 2 आवेश आपको दिखेंगे, एक ये इधर माइनस क्यू, एक इधर प्लस क्यू। तो ये जो ए से बी तक का हिस्सा है, इतना हिस्सा है ये ए से बी तक का, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्योंकि बच्चों द्विध्रुव की पहचान ये है कि उसमें 2 आवेश होने चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस क्यू होना चाहिए, दोनों का मान समान होना चाहिए। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू ही है, लेकिन ये माइनस का है तो ये प्लस का। तो वैद्युत द्विध्रुव है ए से बी तक, ये इतने हिस्से में वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण हमें क्षेत्र निकालना है। क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र। आपको याद होगा हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इस चैप्टर में, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे K भी लगा सकते थे। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी करे बच्चों। एग्जांपल 1.8 1.9 हमने इसी पर करा था, मैंने समझाया आपको, वो भी कोई से लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का, इसमें ही विद्युत क्षेत्र ही है। आपको याद होगा हमने कई सारे न्यूमेरिकल करे। अब वो जो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो कहां निकालना है? अक्षीय स्थिति में। प्यारे बच्चों 2 कंडीशन है, एक अक्षीय स्थिति है, एक निरक्षीय स्थिति है। अभी हम कौन सी स्थिति में पढ़ रहे हैं? अक्षीय स्थिति में। आप मुझे ऑब्जर्व करिए, मुझे देखिए, आप मुझे वैद्युत द्विध्रुव मान के चलिए। ये मेरा हाथ है वाला, इस वाले हाथ पर आप मानिए माइनस क्यू आवेश, जैसे यहाँ ये ए है, ये मेरी मुट्ठी जो है ए है, माइनस क्यू आवेश है, इस वाली मुट्ठी पर प्लस क्यू आवेश है। तो जहां पर 2 आवेश हो, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो द्विध्रुव, तो आप मुझे द्विध्रुव का रूप मानिए कि मैं द्विध्रुव का रूप में हूं। एक इधर आवेश माइनस क्यू, एक इधर आवेश प्लस क्यू, जो यहाँ चित्र में ए और बी पर लिखा है। चित्र भी देखते रहिए, मुझे भी देखते रहिए। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं अल्प दूरी। ये लिखी हुई यहाँ पर अल्प दूरी बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है या फर्मी में होती है। तो ये यहाँ से इस हाथ से इस हाथ तक की जो दूरी है वो 2a है। इस हाथ से इस मुट्ठी तक की दूरी 2a है। बीच में मेरा सिर देखिए, मेरा सिर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है। सेंटर का मतलब है कि मेरा सिर मध्य में है। मध्य का मतलब है कि टोटल दूरी है 2a है। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा सिर m पर है, m मिडिल पॉइंट मध्य। तो 2m का मतलब है कि a के इधर रह गया, इस हाथ से a के इधर रह गया। तो चित्र आपको जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने हिस्से में ए से बी में वो द्विध्रुव है। पहचान है द्विध्रुव में 2 आवेश है, तो 2 आवेश एक माइनस क्यू पर एक प्लस क्यू पर है। बीच की अल्प दूरी 2a है, बीच में मध्य बिंदु हो गया, मध्य का मतलब है टोटल दूरी 2a है, तो a के इधर रहेगा, a के इधर रहेगा। अब बात आती है कि हमें क्षेत्र निकालना है कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। बच्चों अगर इसकी ये जो द्विध्रुव में बना हूं, इसकी अक्ष के समांतर अगर कोई हम बिंदु लेते हैं तो बिंदु हमारा अक्षीय स्थिति में बोला जाता है। अगर कोई बिंदु द्विध्रुव की अक्ष के समांतर होता है तो बिंदु हमारा अक्षीय स्थिति में बोला जाता है। कैसे? आप ये देखें, अभी आपको बताया द्विध्रुव ऐसे बी तक है। अब अगर हम इसके सीधे में कोई बिंदु मान लें, इधर जरूरी नहीं है इधर ही हो, अगर आप इधर मान लें, आप इधर भी मान सकते हैं। अगर कोई बिंदु इधर माने या इधर माने इसकी सीध में अक्ष के समांतर माने, तो बिंदु हमारा मैंने लिख रखा है अक्षीय स्थिति में है। और इस बिंदु पर ही, जिसे मैंने नाम सी दिया है, इस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। चित्र एक बार फिर समझ लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने इससे पहले की क्लास पढ़ी हो तो आसानी
वैद्युत द्विध्रुव ए से बी तक है वैद्युत द्विध्रुव। ये जो आगे बिंदु सी है जो किसके केंद्र से बिंदु एम से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। बिंदु एम से आर दूरी पर जो बिंदु है वो सी है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको भेजी जा चुकी है। मैंने आपको बहुत बार कहा कि जब भी आप क्लास करें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, उसके साथ में आप उसमें पढ़ाई करें। तो हमें जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो इस द्विध्रुव के कारण करना है जो ऐसे बी तक है, और ज्ञात करना है कौन से बिंदु पर, सी। ई का मान हमें ज्ञात करना है। हिंदी में कहते हैं क्षेत्र या पूरा नाम है विद्युत क्षेत्र। बच्चों हमने ये सूत्र विद्युत क्षेत्र के इस चैप्टर में पढ़ाई बराबर 1/4 Q/r²। अब चूंकि यहाँ पर द्विध्रुव के लिए ज्ञात करना है, और द्विध्रुव में हम पढ़े कि द्विध्रुव में दो आवेश है, जबकि सूत्र में केवल एक ही आवेश है। आखिरी हमने पहले भी न्यूमेरिकल करे हैं। तो अगर कहीं पर दो आवेश होते हैं तो ये फॉर्मूला भी दो बार लगेगा। ऐसे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तो बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे। कैसा अपनाएंगे? मैं जो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आपको किताब में से कराया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम इसे भी। इसमें ये वाली सूत्र अप्लाई करेंगे जो लिखा हुआ है। दो आवेश है तो ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई करेंगे। एक बार प्लस क्यू के लिए अप्लाई करेंगे, प्लस क्यू के लिए मान लेंगे हम E1, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा। एक बार माइनस क्यू के लिए करेंगे, माइनस क्यू के लिए मान लेंगे हम E2। दो मान निकालेंगे, ये फॉर्मूला दो बार लगाएंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण, एक बार माइनस क्यू के कारण। उसके बाद में आपको याद होगा जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे कि E1 और E2 ये सदिश राशि है। सदिश वो होते हैं जिनमें दिशा होती है। तो E1 और E2 के मान निकालने के बाद में फिर हम इनमें दिशा निकालेंगे। अगर इनकी दोनों की दिशा समान आ जाती है, अगर इनकी दोनों की दिशा समान हो जाती है, तो 11वीं क्लास में मैंने रूल भी समझाए थे आपको। तो जो वो न्यूमेरिकल है बिल्कुल उस तरह से करेंगे। अगर इनकी दोनों की दिशा एक ओर को आती है तो जोड़ देंगे, अगर विपरीत आती है, एक इधर आती है, एक इधर आती है तो घटा देंगे, और तिरछे आती है तो दोनों में कोस थीटा वो घटक हमने निकाले थे, मैं आपको याद दिला दूं। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। ये फॉर्मूला इसे देखिए मैं दो बार लगा रहा हूँ। पहले आप बोर्ड पे देखते रहे और समझते रहे। पहले आवेश प्लस क्यू के कारण, हम इसे अभी बताया दो बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि द्विध्रुव में दो आवेश है। पहले किसके लिए लगा रहे हैं? प्लस क्यू के लिए। मैं अब्दुल लगा रहा पहले आवेश प्लस क्यू के लिए। जरूरी ना आपके पहला आवेश प्लस क्यू मानो, आप इसे पहला मान लो। मैंने प्लस क्यू के लिए माना है E1, जरूरी नहीं है आप भी है E1 मानो, आप इसे E1 मान लो, इसे E2 मान लो। मान ली तो दोनों पर सूत्र तो हमें दो बार लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और ये फॉर्मूला एक आवेश के क्षेत्र का है, तो ये फॉर्मूला हमें दो बार लगाना पड़ा। हम किसके लिए लगा रहे हैं? प्लस क्यू के लिए लगा रहे हैं। प्लस क्यू के लिए E1 है, तो बच्चों में E की जगह लिखूंगा E1। ये कांस्टेंट होता है 1/4πε0 ऐसे रहेगा जैसा है। क्यों आवेश है, आवेश ये क्यों है तो ये क्यों रहेगा। अब बच्चों और दूरी की बात आती है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये जो मैंने दूरी वहां पर ली थी उस एग्जांपल में जिसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे इससे पहले, तो वहां पर हम दूरी लेते थे कि जिस आवेश के लिए आप निकाल रहे हैं वहां से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी ली जाती थी। आई रिपीट, ये जो सूत्र में आर है, आर दूरी है। अब ये दूरी कौन सी दूरी है ये तो स्पष्ट होना चाहिए। तो ये दूरी मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया, हमने इस पर प्रैक्टिस भी की है, न्यूमेरिकल भी किए हैं कि जहां आवेश है कौन से आवेश के लिए लगा रहा है, किसके लिए लगा रहा है? प्लस क्यू के लिए। चित्र में देखिए प्लस क्यू का है, ये रहा प्लस क्यू, बिंदु बी पर है। निकालना कहां है? निकालना है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति कौन से बिंदु पर है? सी पर। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है यार तुम्हारी वजह से। तो बी से सी तक की दूरी ली जाएगी। तो यहां पर जो दूरी आएगी नीचे आर, वो आएगी बी से सी तक। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। ध्यान दे लीजिए, ये BC। मैंने आपको कहा अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये BC स्क्वायर क्यों आया है ये समझने की बात है, क्योंकि हम प्लस क्यू के लिए लगा रहे हैं, प्लस क्यू बी पर है, निकालना सी पर है, तो दूरी बी से सी तक ली जाएगी। बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी ली जाएगी। यहाँ पर आर जो है वो बी से सी तक है, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है। अब बी से सी तक की दूरी कितनी है ये भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप बी से सी तक की दूरी देखते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आगे लिख रहा हूँ, ये 1/4πε0 into q अपॉन, अब ये कौन है? BC। अब बच्चों बी से सी तक की दूरी अगर हम चित्र में देखते हैं तो खाली पड़ी है। आप कहेंगे जी आप भैया आर तो m, चित्र देखो ना, तीर देखो, m से c तक है r, a m से b तक है a, ये वाला a से m तक है a। अब कहोगे 2a है a से b तक, हमें चाहिए b से c तक, तो b से c तक की दूरी तो चित्र में दिमाग लगाओ, आप निकाल सकते हो। बच्चों यहां से m से c तक की दूरी r है देखिए, और ये a है, हमें तो आगे की चाहिए, तो r में से एक हटा तो आगे बच जाएगा। अबे बिल्कुल भैया भाई मेरे
यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है। आप ऐसे मानिए ये यहाँ पर m है, यहाँ पर c है, ये 10 मीटर है और यहाँ पर ये बीच में जो है कोई बिंदु आ जाता है हमारा b, ये m से b तक 3 मीटर है। समझ रहे हो? a से m से c तक 10 मीटर है, m से b तक 3 मीटर। बताओ b से c तक कितना बचा? तो 10 - 3 7 मीटर बच गया। कैसे निकला? 10 - 3। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r और ये पीछे पीछे का जो 3 है, 3 की जगह है a, तो यहाँ दूरी आ जाएगी r - a स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। ये फॉर्मूला अभी लगा हमने पहला आवेश प्लस q के कारण। इसी प्रकार लगाइए, इसी प्रकार लगाइए, देखिएगा समझ लीजिए और समझ लीजिए दूसरे आवेश माइनस q के कारण। अब आप दूसरे आवेश के लिए लगाएंगे तो यहाँ E1 की जगह हो जाएगा E2। अरे भैया ये रहा भाई, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए माइनस क्यू आवेश हो तो लिखेंगे माइनस क्यू। पिछली क्लास में भी हम अध्ययन करे थे, जब वो न्यूमेरिकल कर रहे थे, बुक का एग्जांपल भी कराया था मैंने आपको, उसमें भी ये बात होती है। जब टॉपिक पढ़ाते तब भी बताई है कि जो आवेश माइनस क्यू है इसका हम केवल मान लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है और सदिश राशियों में दिशा होती है। और भैया चिन्ह जो माइनस प्लस लिखे हैं इनसे दिशा का पता चलता है। तो अगर सदिश राशियों में बल में या विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश माइनस का होता भी है तो हम केवल उसका परिमाण लिखते हैं। अब नीचे दूरी की बात आती है बच्चों, देखना ध्यान से। कौन सा आवेश के लिए है? माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू चित्र में ढूंढो कहां है? माइनस क्यू ये कहां है? ए पर है। निकालना कहां है? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति कहां है? सी पर है। तो आवेश ए पर है जो ले रहे हैं माइनस क्यू, निकालना है सी पर, तो इस बार दूरी आएगी ए से सी तक। यार भैया यहाँ पर दूरी बी से सी तक क्यों ली गई थी? क्योंकि प्लस क्यू बी पर था, निकालना सी पर था, तो बी से सी तक ली थी। इस बार दूरी माइनस क्यू ए पर है, निकालना सी पर, तो इस बार दूरी ली जाएगी ए से सी तक। अब ए से सी तक की दूरी की बात करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में क्या है? ए से। अब बच्चों देखिए बिंदु ए यहाँ है और सी यहाँ है, हमें दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, टोटल दूरी ए से सी तक। अब ये टोटल दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, भैया सी से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी है r और आगे है a, तो कितना हो गया? r प्लस a। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी r प्लस a। स्क्वायर यहाँ है इसलिए स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला जो था, ये जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमें इस चित्र में 2 बार लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। एक बार प्लस क्यू के लिए लगाना पड़ा, ये ना E1 निकल के आया, एक बार माइनस क्यू के लिए लगाना पड़ा, E2 निकल। अब क्या करेंगे? अब इनकी दिशा निकालेंगे। अगर E1 और E2 दोनों की दिशा समान आ गई तो जोड़ देंगे, विपरीत आ गई तो घटा देंगे। दिशा निकालने मैंने सिखाया था, फिर सिखाता हूं। उस न्यूमेरिकल में हमने दिशा भी निकाली थी। जिस बिंदु पर आप निकालते हो आप क्यों रख के देखते हैं, इससे दिशा पता चल जाती है, मैंने सिखा रखा है, फिर सीख लीजिए दिशा नहीं आती। देखिए E1 की दिशा निकालनी, E1 प्लस के लिए है, प्लस क्यू के लिए है। ये प्लस का, ये तो होता ही प्लस का है भैया, इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। अब पढ़ाई करेंगे तो पता रहेगा। ये प्लस का, ये प्लस का, इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। और आप जानते हैं प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण। तो ये क्यू नोट, हम क्यू नोट को देखते हैं, ये तो अपनी जगह रहेगा, तो ये क्यू नोट इसके पास आएगा। पास जब आता जब आकर्षण होता, और आकर्षण जब होता जब ये वाला आवेश माइनस का होता। ये पास नहीं आएगा, ये इससे दूर जाएगा इधर को। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर जाना, तो ऐसे दिशा हो जाएगी E। फिर समझ लीजिए E2 की दिशा निकालनी है। E2 देखिए कौन सा आवेश का? माइनस का। दिशा कौन बताएगा? क्यू नोट। ये है, ये दिशा बताता है, ये प्लस का। ये बात हम यार पहले में पढ़ चुके हैं। ये माइनस का, ये प्लस का। माइनस प्लस में होता है आकर्षण। आकर्षण का मतलब है पास आना, और पास आए या दूर जाए कौन देखेंगे हम? क्यू नोट। तो क्यू नोट इस माइनस वाले के पास आएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इसके लिए इस दिशा में हो जाएगी। तो E1 इस दिशा में आया, आप देखिए ये दिशा ये है E1 और ये दिशा ये है E2। और 11वीं क्लास में जो हमने एक क्लास में हमने बात करी थी, एक वीडियो में बात करी थी कि अगर दो दिशाएं एक ही होती है तो जोड़ते हैं, विपरीत होती है तो घटाते हैं। तो यहाँ दिशा विपरीत है, तो यहाँ पर विपरीत जब होती है तो उन्हें घटाते हैं, तो रिजल्ट आएगा E बराबर E1 माइनस E। बस फिजिक्स का काम इतना ही है। आगे का काम तो E1 की वैल्यू हमारे पास में है, अरे ये भैया E1, E2 की वैल्यू हमारे पास में है E2, E1 की वैल्यू को E2 की वैल्यू को घटा दो। जो समझने का काम हो यहीं तक का है। 3 चीजें समझनी है। पहली चीज ये सूत्र है जो हमने पहले पढ़ा है, ये प्लस
कैसा लगा एक बार, माइनस क्यू के कैसा लगा दूसरी बार, और तीसरी बार इनकी तीसरी। अगर दिशा समान आती, यहाँ पर दिशा विपरीत है, देख सकते हैं आप, तो घटा रहे समान आती तो यहाँ पे प्लस करते हैं, वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। ई बराबर ये कौन है E1, E1 की वैल्यू बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का स्क्वायर। बच्चों मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, ये E1 ये रहा, E1 की वैल्यू यार माइनस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। बस अब इसे सोल्व करो। सोल्व आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे ऐसे घटा सकते हो, मैं करके दिखा रहा हूं, मेरा भी देख लीजिए, वैसा आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैं कॉमन ले रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है, कॉमन है, क्यों यहां दिख रहा है, क्यों यहां दिख रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों कॉमन है, यहां बच जाएगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां बच जाएगा 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना आता होगा, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बाहर जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, एलसीएम ले रहे हैं, जो भी कटेगा सारा आ जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये बच जाएगा, ये जाएगा, ये इधर जानते होंगे आप, एलसीएम लेना छठी क्लास की बात है, r प्लस a का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और r माइनस a का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। मैथ के 7वीं क्लास के फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, यहां पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। यार समझने का काम तो आता है, तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो। e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर से तो लिख रहा हूं, अब यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर लगा a नहीं आ रहा है, ये जहां b होता है, ये होता सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर भी लगा रहे हैं, इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है, माइनस, यहां पर भी लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस b का स्क्वायर होता है, इसका सूत्र होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आ जाइए, a माइनस b, a प्लस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर किया तो स्क्वायर एक साथ हो गया, भैया दोनों का स्क्वायर एक साथ हो गया, सूत्र होता है a माइनस b प्लस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ब्रैकेट हटा लेंगे आप, तो आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, ब्रैकेट हटा दें, जो लिखा हो सिर्फ उसे वैसे लिख रहे हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r, बच्चों ऊपर से लिख रहा हूं, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra हो जाएगा। अब नीचे जो है उसे ऐसे लिख रहे हैं, नीचे है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस का है, ये स्क्वायर प्लस का है, ये r स्क्वायर प्लस का है, ये r स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, 2ra ये बचेंगे, 2ra ये नहीं करना, क्या दिख रहे होंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2ra 4ra हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों ये रहा, और 2ra ये हो जाएंगे 4ra, और नीचे बच जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने ये बात पढ़ी है कि ये जो a है ये 2a है, ये अल्प दूरी है, 2a अल्प दूरी है, 2a का आधा करो तो a हुआ, a तो जब आधा कर दिया और भी छोटा हो गया, अब अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं चूंकि a बहुत अल्प है, इसलिए a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, बच्चों a स्क्वायर r स्क्वायर की तुलना में इतना छोटा हो जाएगा कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां भी इस लाइन में जहां a स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर कहां आ रहा है, a स्क्वायर पे से स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो ये बच जाएगा, आप यहां देख सकते हैं e बराबर, यहां से लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 4ra, अरे यहीं से लिख रहा हूं यार ये, और नीचे है r स्क्वायर, अब a स्क्वायर को छोड़ देंगे तो r स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, ये 4ra है, इसे हम 2a गुणा 2r लिख सकते हैं, भैया जब आप 2a के 2r की गुणा करोगे 4ra आ जाएगा, 2a गुणा 2r लिखेंगे क्यों, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और यहां r स्क्वायर के स्क्वायर तो r की बात 4 लिखेंगे, तो भाई 2 दूनी 4 है, ये जो है ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, आपको तो याद नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया है, इससे पहली वीडियो में पढ़ाया भाई,
ये पार्ट 11 है, पार्ट 10 की वीडियो देखिए, ड्यू थ्रू आपको उसमें मिलेगा p से दिखाया था और उसका फॉर्मूला था q गुणा 2a। तो हम ये जो p है, ये जो q गुणा 2 है ये q गुणा 2 किसके बराबर होता है, तो यहाँ p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह गुणा में क्या है 2r है और बट्टे में है r की घात 4। एक r से r की घात 4 काटेंगे तो r की घात 3 बच जाएंगी। तो लास्ट में बच जाएगा e बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 भी बच रहा है तो 2p हो जाएगा। अरे ये इंटू है यार, तो ये हो जाएगा 2p और अपन में बच जाएगा r। ये आंसर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये टॉपिक लगभग हर साल ही आते हैं, ये अक्षीय निरक्षीय स्थिति के। अभी इसमें एक ही पार्ट पढ़ा हमने अक्षीय स्थिति। जैसे हमने ये अक्षीय स्थिति समझी है, इसी मेथड से इसी तरीके से करेंगे निरक्षीय स्थिति। अगली क्लास में निरक्षीय स्थिति करेंगे। आपका काम यहाँ पे सारे को घर से प्रैक्टिस करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में ना आए तैयार रहो, सारा करके देखिए। दिमाग लगाने का यहाँ तक का है, यहाँ तक नीचे की कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैंने तुम्हें करके दिखा दी है, अगर आपको आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ तक समझने का काम है, इसे सारे को करके देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में भी हम इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक समझेंगे, इसलिए मिस ना करें। थैंक यू।